हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं जो हमें ऐसी कथा सुनने को मिल रही है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है, परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञानोपदेश को सुनकर देवहूति जी बोली, हे महात्मन, आपने जो कहा है इस देह को आत्म पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो यह तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है। वह पुरुष तो देह में ऐसे व्यक्त है जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः कृपा करके मुझे इसका भेद अलग अलग समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चरम चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि उस आत्म पुरुष के ना रहने पर किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष से अलग है। जैसे विषयी मनुष्यों के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वेश्या अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का प्रयास करती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग समझ लिया है, परंतु मेरे मन का ऐसे शीघ्रतापूर्वक संसारी माया जाल से अलग होना एवं श्री हरि के चरणों में अनुरक्त होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान मुक्ति सहज में ही मिल जाए। तब कपिल जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंच ही जाता है। उसी तरह जब कोई पाथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर और है, जब उसे यह मालूम होता है अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे से पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है तो वह थक कर वहीं ठहर जाता है। इसी तरह तुमसे मैं यह कह रहा हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि
परमात्मा को प्राप्त करने के सुगम मार्ग हैं।